लोग पूछ रहे हैं आखिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स और यंग लोग कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और पुलिस एक्शन की भी बात हो रही है। क्या सिर्फ ये एक एग्जाम का इशू है या इसके पीछे कई और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं? पूरी कहानी को फैक्ट के साथ समझते हैं। प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई? इस प्रोटेस्ट की शुरुआत एग्जाम इरेगुलरिटीज, खासकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट पेपर लीक और दूसरे एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर हुई। बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर सवाल उठाए। धीरे धीरे ये नाराजगी एक एग्जाम तक सीमित नहीं रही, एजुकेशन सिस्टम एंड यूथ कंसर्न तक बढ़ गई। अब बात यह है कि प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म, मतलब परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से भरोसेमंद बनाने के लिए उसमें आवश्यक सुधार करना। एंड दूसरा, पेपर लीक केसेस में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, जैसे अगर पेपर लीक हो जाए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना। थर्ड इज एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन की डिमांड। एंड फोर्थ इज उन स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस जिनके फ्यूचर पर एग्जाम इरेगुलरिटीज का असर पड़ा। सरकार का कहना है कि पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का मानना है ये कदम अभी काफी नहीं है। उनकी मांगे पूरी तरह से अभी पूरी नहीं हुई हैं। दिल्ली का जंतर मंतर कई सालों से पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट का एक जाना माना स्थल रहा है और इसी वजह से कई ग्रुप्स अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव की रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये एक्शन लिया, जबकि कई प्रोटेस्टर और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने एक्सेसिव फोर्स के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर अलग अलग दोनों तरफ से दावा किया गया है। इस प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। कई एनालिस्ट का मानना है ये सिर्फ एक एग्जाम या पेपर लीक का मुद्दा नहीं रहा। इसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा जैसे बड़े सवाल भी जुड़ गए हैं। इसी वजह से देश के कई हिस्सों के लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप किसी भी साइड से सहमत हो या ना हो, एक बात साफ है, एजुकेशन और देश का फ्यूचर हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जरूरी है कि हर पक्ष की बात सुनी जाए और किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले फैक्ट्स को समझा जाए। आपका इस प्रोटेस्ट में क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।